नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु दोष के बारे में। दोस्तों, वास्तु दोष बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बगैर नक्शा का ही घर बनवा लेते हैं, और नक्शा भी बनवाते हैं तो वास्तु का ध्यान नहीं रखते। तो उनको बाद में रियलाइज होता है, जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और जब आप नए घर में ये प्रवेश करते हो तो परेशानियां चालू हो जाती है। तो ये परेशानियां चालू होने का मेन कारण होता है कि वास्तु उस घर का ठीक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जिनका घर उत्तर और पूरब के कॉर्नर पे सीढ़ी बना लेते हैं लोग, फिर किचन बना लेते हैं, फिर बाथरूम, कभी कभी तो ये तीनों एक ही दिशा में मिल जाता है। तो हमने अक्सर देखा है, मैं मेरा खुद के रिलेशन में मेरे मामा के घर में भी यही प्रॉब्लम है। मेरे घर के सामने एक हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम है। वो मुंबई में रहते थे तो उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आकर के घर बनवाए तो वास्तु के बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी से पूछा। तो उन्होंने क्या किया कि जो बाथरूम की टंकी होती है वो भी नॉर्थ ईस्ट में, जो सीढ़ी है वो भी नॉर्थ ईस्ट में, किचन है वो भी नॉर्थ ईस्ट में, बाथरूम है वो भी नॉर्थ ईस्ट में। 4 साल तो बड़ा आसान से चला, लेकिन अचानक 4 साल के बाद उनके ऊपर उनका आधा हिस्सा ही फालिश मार दिया। आज भी वो मतलब चल नहीं पाते हैं। और उनके वाइफ का क्या हुआ था, उनके वाइफ का दोनों घुटने खराब हो गया। तो देखिए, जिनका भी सीढ़ी या किचन या बाथरूम, ये तीनों, यानी कोई भी नॉर्थ ईस्ट में ये तीनों नहीं होना चाहिए। जिनका भी होता है तो कोई ना कोई मतलब दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। मैं पिछले 2010 से ही वास्तु शास्त्र एक है जो अंकुश दुआ नाम है और लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ। तो अब मैं खुद ही कर रहा हूँ काम, पहले मैं उनके साथ ही काम करता था। तो मुझे नॉलेज है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे नॉलेज है। मैं आर्किटेक्ट हूँ, घर का डिजाइन करता हूँ, घर का नक्शा बनाता हूँ। अगर आपको भी अपने घर का डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे करवा सकते हैं। मैं प्रॉपर वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपका घर का डिजाइन करके दूंगा। उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में। देखिए, वास्तु से किसी को बढ़ाया भी जा सकता है, किसी को गिराया भी जा सकता है। अगर आपका वास्तु सही है, कलर कोडिंग सही है, तो आपकी दिन ब दिन उन्नति होगी। अगर आपका वास्तु सही नहीं है, कलर कोडिंग सही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे सब्जी आप बना रहे हो, सब्जी में अगर सही मात्रा में मसाला डालोगे तो सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा होगा। जितने अच्छे तरीके से, जितने मतलब अ, सही तरीके से मसाला डालोगे उतना ही सब्जी का टेस्ट अच्छा होगा। उनमें से किसी, जैसे नमक का मात्रा बढ़ गया या मिर्च का मात्रा बढ़ गया या किसी मसाले का मात्रा बढ़ गया, तो स्वाद तो खराब हो जाएगा ना। उसी तरह से घर का वास्तु है। घर के वास्तु में अगर आपने सही तरीके से सब कुछ किया है तब तो ठीक है। घर का प्लान जो होता है उसको भी हम बैलेंस करते हैं। उसमें हम पूरे आपके घर का नक्शा बनाएंगे, उसके बाद से वास्तु चक्र रखेंगे। पहले नॉर्थ चेक करेंगे कि आपका मेन नॉर्थ कौन सा है, फिर वास्तु चक्र रखेंगे। वास्तु चक्र रखने के बाद उसका 16 दिशाओं का एरिया वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास एक ग्राफ होता है, उसके अंदर डालेंगे। उससे पता चलता है कि आपके घर का बैलेंस क्या है। अगर बैलेंस हाई होता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं कलर कोडिंग से। तो इसमें बहुत सारे पंगे होते हैं। मैंने तो पिछले 2010 से कर रहा हूँ, लगभग 14 साल तो हो ही गए। तो किसी को भी अपने घर का वास्तु चेक कराना हो, अगर ये घर बना हुआ है, आपको परेशानियां आ रही हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि आपको अपने घर का लंबाई और चौड़ाई देना है, और एक साधारण सा डायग्राम बना करके, मतलब और उसमें लिख देना है कि आपका बाथरूम यहाँ पे बना हुआ है, किचन यहाँ पे बना हुआ है। जहाँ पे बना हुआ है वही पेपर में लिखना है। एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम में 4 कोने होते हैं। आपके घर में भी मतलब कहाँ कहाँ क्या बना हुआ आप आसानी से लिख सकते हो। इस दिशा में आपका किचन है, इस दिशा में आपका सीढ़ी है, इस दिशा में आपका बाथरूम है। यही 3 मेजर होता है, ठीक है। और मैं इस दिशा में आपका मेन एंट्रेंस है। उससे क्या होगा, मैं वास्तु चक्र में रखूंगा तो हमको सब पता चल जाएगा कि आपके घर में क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपके घर में क्या क्या दिक्कतें आ रही होगी। उसके बाद से मैं इसका रेमेडी करके, अगर आप चाहोगे तो इसका रेमेडी करके मैं आपको दे दूंगा, और वो करोगे तो आपको कुछ हद तक आराम मिल जाएगा। मैं आपको तोड़ फोड़ कर राय नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कलर कोडिंग और वास्तु रेमेडी का ही सलाह दूंगा। इससे आपका काफी हद तक आराम मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या कोई आपके घर में बीमार चल रहा है, या किसी का कैंसर हो गया है, इन सब का ट्रीटमेंट वास्तु के जरिए किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वास्तु पे निर्भर हो जाइए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने घर का वास्तु चेक करा लें।
अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक बीमार रह रहा है, या एक्सीडेंट बार बार हो रहा है, या बार बार आपके घर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए अगर ये सारी परेशानियां आ रही हैं तो आपको वास्तु चेक कराना चाहिए। इसके लिए आपको बस एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में कहाँ कहाँ पे आप क्या बना हुआ है, जैसे बाथरूम किधर है, किचन किधर है, आपकी सीढ़ी कहाँ है, यही सब बताना होता है, और गूगल का लिंक बताना होता है, और आपका मेन एंट्री किस साइड में वो बताना होता है। गूगल का लिंक भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, एक वीडियो बनाया हूँ उसके ऊपर, उस पर जाइए, क्लिक करिए, उसको देखिए ध्यान से। उसी तरह से आप गूगल का लिंक हमारे पास भेज दीजिए। उसके बाद से मैं आपका वास्तु शास्त्र के अनुसार चेक कर लूंगा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट ही हूँ। मेरा काम ही है घर का नक्शा बनाना। पिछले 17 साल से मैं इस पेशे में हूँ। मैं 2010 से ही वास्तु कंसल्टेंट के साथ काम करता हूँ। और अगर आपको अपने घर का वास्तु चेक कराना है, या अपने घर का वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का नक्शा बनवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।